आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 8 मिनट के इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 10 साल पुरानी कब्ज़ को मैंने हमेशा के लिए कैसे ठीक किया। तो पहले समझ लें कि कब्ज़ होता क्या है। ये देखिए बड़ी आंत है, ये कब्ज़ की वजह से ये दूषित हो गई है पूरी तरह से। और देखिए मल नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, तो नीचे जमा होता जा रहा है। ऐसा पूरी आंत के अंदर ही ये मल जमा हो जाता है। ये शटर स्टॉक के माध्यम से है। अब आप देखिए कि अगर आप पानी पीते हैं तो क्या होता है, देखिए पानी मल को अपने साथ लेकर नीचे आता है, तो पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए मल यहाँ तक आया लेकिन यहाँ फिर इकट्ठा हो गया, नीचे नहीं निकल पाया। जब आप आंत पूरी साफ़ हो जाएगी तो ऐसी दिखाई पड़ेगी। तो मैं श्री बीवी चौहान जी व श्री सुनील कुमार गुप्ता जी द्वारा प्रमाणित ये न्यू डाइट सिस्टम मैं अपना रहा हूँ, लेकिन संजीवनी क्रिया या एनीमा मैं नहीं कर पाता हूँ। उसकी जगह पर मैंने ये उपाय अपनाया जो आप भी अपना के देख सकते हैं। इस घरेलू उपाय से पूरी तरह से ये जो कब्ज़ है वो समाप्त हो जाता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें 200 ग्राम ये सना की पत्तियां यहाँ पे ले ली हमने। पहले छान लिया, इनको बीन लिया ताकि कोई तिनके या गंदगी वगैरह ना हो। ये 3 डिब्बों में है ये 200 ग्राम सना की पत्ती। ये देखिए सना के बीज हैं, सना के बीज हैं, ये 3 रखे हैं। ये फूल हैं और इधर ये हैं, ये सना के बीज हैं, 3 पड़े हैं बड़े छोटे से। ये बड़े छोटे होते हैं, ये बीज हैं पतले पतले। और ऊपर जो देख रहे हैं आप वो पीले रंग के फूल हैं, सना के पीले रंग के फूल होते हैं। और जो सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं इधर, ये इसके फलियां हैं और एक फली के अंदर 7 बीज होते हैं। तो पतली सी फलियां होती हैं, इन सबको इसमें डाल देंगे हम। ये हमने ले ली मोटी सौंफ 200 ग्राम, ये 200 ग्राम मोटी सौंफ ले ली। इधर ले ली हमने धागे वाली मिश्री 250 ग्राम। धागे वाली मिश्री लेनी है आपको, साधारण मिश्री नहीं लेनी, ये रिफाइंड नहीं होती, ये रॉ होती है। और ले लिया हमने बादाम रोगन 100 ml, रोगन ये बादाम शीरी ये ले लिया। अब पहले क्या करें, एक कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर और फ्लेम को कर दिया हमने सिम पे। अब इसमें डाल दीजिए आप सना की पत्ती 200 ग्राम डाल दीजिए। आपको इन सना की पत्तियों को हल्का हल्का सा गर्म करना है, सिर्फ भूनना नहीं है, क्योंकि ये ताकि आसानी से पिस जाए। अब कब्ज़ के मैं 14 लक्षण आपको बता रहा हूँ। पहला लक्षण है कब्ज़ के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। दूसरा है इसके अलावा सिर दर्द होना, गैस बनना, पेट में गैस का बनना, भूख कम होना, कमजोरी महसूस होना और जी मिचलाना, ये आदि समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं। अब हमने डाल दिया, तीसरा डिब्बा भी डाल दिया, ऐसे करके सारी पत्तियां डाल दी। चौथा, इसी तरह चेहरे पर मुहासे निकलना, काले दाग उत्पन्न होना, ये सारे के सारे लक्षण हैं। पांचवा, शौच के बाद भी ऐसा महसूस होना कि मानो पेट साफ नहीं हुआ हो। इनको चलाते रहिए आप ताकि ये जल नहीं जाए नीचे से। छठा, पेट में भारीपन महसूस होना और मरोड़ होना, मरोड़ उठती है पेट में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी काम में मन नहीं करता। सातवां, इसके अलावा जीभ का रंग सफ़ेद या मटमैला हो जाना और मुंह से बदबू आती है। जो हमने बीज लिए थे वो भी डाल दिए, यहाँ फलियाँ भी डाल दी। आठवां, कमर दर्द होना, मुंह में बार बार छाले होना, लगातार चलाती रही ताकि ये जल नहीं जाए। नवां, शौच के समय अधिक जोर लगाने से हर्निया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, इससे हमें बचाव मिल जाएगा। 10वां है कब्ज़ पीड़ितों में प्राय आलस, नींद न आना या पर्याप्त नींद नहीं आना, ये सब लक्षण हैं। अब आप सौंफ ले लीजिए 200 ग्राम, सौंफ को भी ऐसे ही आप गर्म कर दिए, हल्का सा भून लीजिए, ज़्यादा मत भूनिए, इसलिए ताकि ये आसानी से पिस जाए। 11वां, उदासी, बेवजह चिंता होना, निराशा, किसी भी काम में मन ना लगना, भूख ना लगना आदि ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। हल्का हल्का भून लीजिए सौंफ को, ये तैयार हो गई हमारी मोटी सौंफ है 200 ग्राम। और 12वां है सेरोटोनिन नामक हार्मोन हमारे मन को प्रसन्न रखता है, ये बनता है कब्ज़ के कारण, उसके स्राव में कमी आ जाती है, इसलिए हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। 13वां, ये समस्या लंबे समय तक बनी रही तो बार बार चिंता, तनाव, अवसाद और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब एक अलग कढ़ाई ले लीजिए आप, उसमें आप ये मिश्री को ऐसे करके कूट लीजिए। कब्ज़ की स्थिति में मल सख्त, सूखा और प्राय दुर्गंधपूर्ण होता है। इसके अलावा मल त्याग करते समय पेट में दर्द भी होता है। तो ये 14 बातें हैं जिस कब्ज़ की वजह से ये सब हो जाती हैं।
ऐसे करके आप इसको कूट लीजिए किसी दूसरी कढ़ाई में, और यहाँ ले लीजिए मिक्सी, और सना की पत्तियाँ जो मैं 3 डिब्बों में ली थी 200 ग्राम, इसमें पलट लीजिए। ये मैं डाल रहा हूँ, 1 डिब्बा डाला, जितना आ जाए इसमें पहले पीस लिए, 2 बार में ये पिसेगी। ऐसे हल्का सा दबा दीजिए इसको, और दबा के आप ढक्कन लगा दीजिए और इसको बारीक पीस दिए। 1 नंबर पे चला दीजिए, और 2 नंबर पे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी। ये देखिए पिस गई, ये पिस गई, कुछ पत्तियाँ रह गई, तो हमने दोबारा चला दिया इसको, और ये हमने कढ़ाई के अंदर, ठंडी कढ़ाई के अंदर इसको डाल दिया, रख लिया। ये दूसरा डिब्बा भी इसमें डाल दिया। ये 2 डिब्बे हमारे इस तरह से बन गए। पिसने के बाद इतनी कम रह गई सना की पत्तियाँ, ये हमने ऐसे करके मिला ली, चम्मच से ऐसे मिला लिए दोनों डिब्बे। अब हमने ले ली सौंफ, सौंफ भी ऐसे ही पीस लेंगे बारीक, मिक्सी में चला दिए इसको भी पीस लीजिए, पाउडर बना लें इसका। ये बन गया पाउडर, और ये भी हमने इसके अंदर मिला दिया। 200 ग्राम सना की पत्ती डाल दी पाउडर, और 200 ग्राम हमने ये डाल दी सौंफ का पाउडर। दोनों को आपस में मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब हम मिश्री को भी ऐसे ही पीसेंगे। ये ले ली मिश्री को भी हमने ऐसे ही जैसे पहले किया था ऐसे ही उसमें पीस लीजिए। मिश्री बड़ी जल्दी पिस जाती है, और ये मिश्री बड़ी गुणकारी है। चीनी, सफ़ेद चीनी वो हानिकारक है, ये गुणकारी होती है मिश्री, क्योंकि ये भी कब्ज़ ठीक करने में राहत दिलाती है। तो मिश्री भी हमने ले ली यहाँ पे, और इसको भी हमने ऐसे ही करके मिला लिया। अगर आप चाहें तो मिश्री ना लें, जो लोग बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं मिश्री छोड़ दें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग ले सकते हैं तो थोड़ी सी मिश्री ऐसे करके मिला लें। तो 250 ग्राम मिश्री हमने ली थी, वो हमने यहाँ मिला ली। अब डालें 100 ml बादाम रोगन, ये हमदर्द का है, आप डाबर का ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। पूरा 100 ml इसको आपको धीरे धीरे इसके अंदर मिलाना है। चम्मच से मिलाइए, फिर बाद में इसको हाथ से मिलाइए, क्योंकि ये भी लैक्सेटिव होता है, ये भी दस्तकारी है, इसीलिए हम इसको भी मिला रहे हैं। हर चीज़ दस्तकारी है, बादाम रोगन और सौंफ, सना की पत्तियाँ, ये तीनों की तीनों दस्त करने वाली होती हैं, यानी हल्की हल्की लैक्सेटिव है। ऐसे करके इनको मिला ली, तो इसलिए हमारा पेट इनसे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एनीमा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीमा, या जिसे हम कहते हैं संजीवनी क्रिया, उसको करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमने धीरे धीरे करके ऐसे मिला लिया। अगर आपको मोटा लग रहा है तो फिर एक बार इसको बाद में तेल डालने के बाद भी इसको पीसा जा सकता है। खूब बारीक कर लीजिए ताकि हम पानी के साथ इसको निगल जाए। कोई गंदा टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। आप लंच के टाइम में खाने के बाद आप इसको चाय का छोटा चम्मच आप एक ले सकते हैं, और ऐसे ही डिनर के बाद एक छोटा चाय का चम्मच आप ले सकते हैं। तेल हमने इसमें मिला दिया, अच्छी तरह मिला लिया, और इसको डिब्बे के अंदर हमने भर लिया। एयर टाइट डिब्बा है, और छोटा चाय का चम्मच है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। बस इतना सा लेना है आपको, ज़्यादा मत लीजिए, इतना लेना है, बल्कि और कम कर दिए थोड़ा सा। 1 छोटा चम्मच चाय का लंच के बाद, और 1 छोटा चम्मच चाय का डिनर के बाद आपको लेना है, और टॉयलेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ ऐसे समझ लीजिए जैसे ये आदमी पर बैठा हुआ है और टॉयलेट कर रहा है, लेकिन टॉयलेट आ नहीं रही। तो होता क्या है, जो कॉन्स्टेंटेड बाउल है नीचे की तरफ आती है लैट्रिन, और फिर वापस चली जाती है, जैसे यहाँ दिखा रहा है। तो लैट्रिन आने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे की तरफ चली जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।